बच्चों, कक्षा 7 में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन लिंक लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिटेड विद दैम। Interest is also paid by people when they borrows money. We already know how to calculate simple interest. आपको पता सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे? फार्मूला होता था उसका एक, ये देखो ऐसा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप ये फार्मूला यूज करते थे। ऐसा ही कहते थे आप इसे, सिंपल इंटरेस्ट को। ये क्या होता था? P R T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहाँ P क्या होता था बच्चों? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितना पैसा हमने शुरू में वहाँ बैंक में जमा किया। R क्या होता था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस रेट से हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और T होता था टाइम। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ। मान लो आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए 15% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ठीक है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज़ जमा किए बैंक में, कितने रेट से? 15% के रेट से किए। और किसके लिए किए? 2 ईयर के लिए किए, 2 ईयर्स। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फार्मूले से क्या होगा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना बच्चों? 10,000। R कितना? रेट 15। टाइम कितना? 2 साल अपॉन 100। तो मैंने ये कैलकुलेट किया, ये 2 जीरो तो कट गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15 टू जा 30, 30 इंटू 100 हो गया 3000। तो 3000 रुपीज़ आपको जो है इंटरेस्ट मिला 2 साल में बैंक से। ठीक है, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट हो गई आपकी, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो गई? 10,000 हमने जमा किए थे और 3000 आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो कितना? 13,000। ये आपका कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने 10,000 रुपीज़ 2 साल के लिए बैंक में जमा किए 15% के रेट से, तो 2 साल बाद हमें जो अमाउंट मिली वो कितनी हुई? 13,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल इंटरेस्ट में, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में? आप ज़रा उसे देखना। इसमें बस इस वीडियो में मुझे यही समझाना कि इनमें क्या डिफरेंस है। क्या आप उसे समझ पाएंगे? देखिए ऐसे, मान लो मैंने अब फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई? 10,000। रेट आपका मैंने वही रखा 15%। ठीक है, 15% पर एनम, पर एनम मतलब सालाना। और टाइम हो गया आपका मान लीजिए 2 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है आपका? इसमें नई चीज़ क्या है कि 1 साल का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। 1 साल बाद आपकी जो अमाउंट बनेगी बैंक में, उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर्स के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी इसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। उसी क्या कहेंगे आप? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे इस केस में आप देखिए, पहले फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर या फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट बताइए। ऐसा ही कितना? P
आर टी अपॉन 100। मैंने किसके लिए किया? फर्स्ट ईयर के लिए केवल। तो टाइम टी कितना है? 1। रेट वही है 15% और प्रिंसिपल था 10,000। तो 10,000 इंटू आर 15 हो गया, टाइम 1 साल हो गया, अपॉन 100। तो अब आप देखो ये आपकी 2 जीरो कट गई तो ये 1500 रुपये हो गए। ठीक है, 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिला। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद जो अमाउंट हुई वो आपकी कितनी हो गई? 10,000 प्लस 1500। तो आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाता है आपका 1500 और ये 11,500। ये आपका 1 साल बाद अमाउंट बन गया। अब आप देखिए ठीक है ना हो। अब आप देखो इसमें जो नई बात है वो यहीं से शुरू होती है। नाउ फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल के लिए अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये हो जाती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट अब कितनी हो जाती है? 11,500। रेट वही है कितना? 15% और टाइम टी फिर कितना हो गया? 1 ईयर। तो 2 साल में अब देखना इसमें कितना अमाउंट बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट आप निकालो, वो हो गया पी आर टी अपॉन 100। पी अब प्रिंसिपल हो गया 11,500 इंटू रेट हो गया 15, टाइम टी 1 और अपॉन कितना? 100। अब देखिए ये 2 जीरो तो इसकी कैंसिल हो गई। अब ये हो गया 15 5 जा 75, कैरी किया 7, 15 1 जा 15 प्लस 7 22 का 2, कैरी किया 2, 15 1 जा 15 प्लस 2 कितना? 17। तो बच्चों अब इंटरेस्ट हो गया, देखिए 15 5 जा 75 कैरी किया 7, 15 1 जा 15 प्लस 7 22 कैरी किया 2, 15 1 जा 15 प्लस 2 17। इतने रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें दूसरे साल में। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितना अमाउंट हुआ इसमें हमारा? देखिए ये बन गया था 1 साल बाद 11,500 प्लस 1725। फिर से कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये तो 25 हो गया, 25 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी किया 1 1 2 3 और ये 1 13,225। तो अभी हमें जो इंटरेस्ट मिला फाइनली वो कितना मिला? अगर आप कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 13,225 अमाउंट हो गया, माइनस हमने जमा किया था कितना? 10,000। तो ये बन गया 3,225। अब आप देखिए इसमें कंपैरिजन कीजिएगा। तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिला था 3,000 2 साल में, और अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कितना मिलता? 3,225। ये फ़ायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। क्या अंतर है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो किसी कस्टमर को जब वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाता है तो अगर उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसकी तुलना में जो उसे सिंपल इंटरेस्ट से होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मेन चीज़ बात है कि जब आपका 1 साल बाद जो अमाउंट बनेगा वो फिर प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर ये 3 साल के लिए होता तो 2 साल बाद जो अमाउंट बनता फिर आगे वो प्रिंसिपल हो जाता। तो ऐसा आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाएगा, उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है,
अच्छा, यही काम बच्चों जो हमने ऐसे किया है, यही इसी के लिए एक फार्मूला भी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, उसमें क्या करते हैं, उस फार्मूले को देखिए। वो फार्मूला है अमाउंट, 2 साल बाद जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर m। इसमें P क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि आपने शुरू में जमा की बैंक में। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n क्या होता है इसमें टाइम, कितना समय लिया। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, पिछले वाले को, इसमें हमने क्या किया था, 10,000 रुपीज़ जमा किए थे, तो प्रिंसिपल 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला था कितना, 15%, और टाइम n कितना था हमारे पास, या t कहो उसे, कितना था, 2 ईयर्स। तो अगर मैं अब डायरेक्ट इस फार्मूले से देखने लगूं, अमाउंट को मान लो मैं a बोल देता हूं, तो अमाउंट A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर m। देखो ये फार्मूले से कैलकुलेट करूंगा मैं। P कितना हो गया बच्चों, 10,000, 1 प्लस R हो गया 15/100, और n हो गया कितना, 2। अब इसे हम इससे कैलकुलेट करके देखते हैं। 10,000 इंटू 5 3 या 15, 5 2 या 10, 20, तो ये हो गया 23/20 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये हो गया 10,000 इंटू 23/20, स्क्वायर का मतलब इंटू 23/20। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखो ये 2 जीरो तो कट गई, पूरी इससे कट गई दोनों जीरो। ये हो गया 2 2 जा 4, 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना आता है। 25 3 जा 75 का 5 कैरी किया 7, 25 2 जा 50 प्लस 7 57 इंटू 23। इसे भी कैलकुलेट करो तो 575 इंटू 23, देखिए 575 है। 3 5 जा 15, कैरी किया 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, कैरी किया 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना, 17, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी किया 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 कितना, 11। ये हो गया 5 2 7 प्लस 5 12 का 2, कैरी किया 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। ये हो गया देखो 13,225। यही आया था ना ऊपर, देखो यही यहाँ पर आया था आपके पास, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। यही इस फार्मूले से आया, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो अमाउंट हम इस फार्मूले से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आज इन चीज़ों को ही समझना, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।